Yes, good morning, 7th class students. How are you, beta? I hope you will be fit and fine. Students, today we are going to discuss some very short answer type questions from third chapter of your geography book, and the title of the chapter is Our Changing Earth. Yes, let's start the question number first. The lithosphere is broken into a number of plates known as. जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी जो प्लेट्स हैं उसमें टूटा हुआ है, स्थलमंडल टूटा हुआ है अलग अलग प्लेटों में। इन प्लेटों को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एक्सोजेनिक प्लेट्स, सेकंड एंडोजेनिक प्लेट्स, थर्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड फोर्थ मिंडर्स। सो करेक्ट आंसर इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इसको स्थलीय प्लेट बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड, कि वो शक्तियाँ, वो बल जो अर्थ के आंतरिक भाग में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एंड करेक्ट आंसर इज एंडोजेनिक फोर्सेस। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं बाहरी शक्तियाँ, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो काम करती हैं। वोल्केनोइज होते हैं ज्वालामुखी, और अर्थक्वेक से आप जानते हैं भूकंप, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज। ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी फोर्सेज जो कि अर्थ के सरफेस पर काम करती हैं, एंड दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेज, बाह्य शक्तियाँ, बाह्य बल। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, एक्सोजेनिक फोर्सेज। फोर्थ, अ वेंट इन द, वेंट होता है एक तरह का छिद्र, ओपनिंग, मुहाना कोई चीज़ किसी चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता। अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन, मोल्ट होता है पिघला हुआ, मेटेरियल इरेप्ट इज नोन एज, कि ऐसा छिद्र जिसमें से पिघला हुआ जो पदार्थ है वो बाहर विस्फोट के तौर पर बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड बेटा वोल्केनो, दैट इज कॉल्ड वोल्केनो, ज्वालामुखी। हिंदी में ज्वालामुखी बोल, ज्वाला होता है आग, और मुंह होता है जिसके मुंह से आग निकलती हो, और इंग्लिश में बोलते हैं वोल्केनो। नेक्स्ट, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज नोन एज, कि वो जगह है जहाँ अर्थ के सरफेस के ऊपर भूकंप की शुरुआत होती है। क्रस्ट होता है ऊपरी जो परत होती है जहाँ से मूवमेंट की शुरुआत होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। दूसरा ऑप्शन एपिसेंटर दिया, ये ज़मीन के नीचे होता है, ज़मीन के ऊपर जो पॉइंट होता है दैट इज फोकस, फोकस के नीचे ज़मीन के अंदर जो आंतरिक भाग में जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, किन में से किसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, किसके बारे में पहले नहीं बताया जा सकता कि ये चीज़ होने वाली है? साइक्लोन, रेन, अर्थक्वेक्स, ऑल ऑफ दिस। बेटा साइक्लोन के तो बारे में पहले प्रिडिक्शन हो सकती है, क्योंकि हमने जो सैटेलाइट छोड़े हैं या जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उसके आधार पर इसके बारे में प्रिडिक्शन हो सकती है, रेन के बारे में हो सकती है, परंतु अर्थक्वेक के बारे में हमारे पास इतनी साइंटिफिक जानकारी नहीं है, ना हमारे पास वो इक्विपमेंट है जिसके बल पर हम इसकी प्रिडिक्शन कर सकें, फोरकास्ट कर सकें कि अर्थक्वेक कब आएगा। सो करेक्ट आंसर इज अर्थक्वेक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर, कि ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर है वो क्या होता है, किस तरह की चीज़ों का निर्माण करता है, किस तरह की चीज़ों या किस तरह की जो भुआ करती हैं उसकी फॉर्मेशन बनाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर होता है बेटा बर्फ़ की नदियाँ। ऑप्शन है फॉल्ट प्लेन, बीच, मोरेन, नन ऑफ दिस। एंड करेक्ट आंसर इज मोरेन। बीच तो समुद्र किनारे होते हैं बेटा, फॉल्ट प्लेन तो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं, हर साल जो बाढ़ आती है, और ग्लेशियर तो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, एंड दिस क्रिएट मोरेन। क्वेश्चन 8, वेयर इज द एंजल फॉल्स लोकेटेड, कि एंजल जो जलप्रपात हो कहाँ है? इस तरह क्वेश्चन बेटे आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, ये खुद रखने पड़ेंगे आपको। एंड करेक्ट आंसर इज साउथ अमेरिका। वेयर आर द ऑक्सबो लेक्स फाउंड, ऑक्सबो लेक क्या होते हैं बेटा? जो नदियाँ काफ़ी
एक तरह से मिनरल बनाती हुई चलती हैं और कुछ झीलें अलग हो जाती हैं, धीरे धीरे वो झीलें अलग रह जाती हैं, जिसको गोखुर झील भी बोलते हैं। एंड करेक्ट आंसर इज रिवर वैली। करेक्ट आंसर इज रिवर वैलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is known as the steep rocky coast rising most vertically above the sea water? ये भी एक फॉर्मेशन होती हैं जब समुद्र की लहरें या उसकी सी वेव्स जो टकराती रहती हैं तट के साथ में, और वर्टिकली बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हो जाती हैं, दिखने लग जाती हैं। एंड दोज सेल्स, दोज रॉक्स में बी कॉल्ड एज सी क्लिफ। दूसरा ऑप्शन ग्लेशियर है। ये एक तरह से क्या होती हैं, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, हिम नदियाँ जिसको बोलते हैं। सी वेव्स, स्टैक्स, नो। करेक्ट आंसर इज सी क्लिफ। I hope beta you will have understood all the questions clearly. You will have to study the chapter thoroughly and frame up more and more very short answer type questions for TSC. Respected parents are also requested to help their wards in their study and learning work. Thank you beta, have a nice day.